दोस्तों, आज मैं आपके लिए बीएड का 8th लेसन प्लान लेकर आई हूँ। हमारा जो विषय है वो है सामाजिक अध्ययन। जो हमने प्रकरण ले रखा है वो है सरकार। दोस्तों, इससे पहले हम 7 वीडियो लेसन प्लान की दे चुके हैं। हमारा सब्जेक्ट उसमें भी सामाजिक अध्ययन रहा है। अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन पे चेक करके उसके लिंक प्राप्त कर सकते हैं। हम यहाँ पे दिनांक डालेंगे, जिस डेट की हम पाठ्य योजना बना रहे हैं उस दिन की हम यहाँ पे क्या डाल देंगे, डेट डाल देंगे। विषय हमारे पास सामाजिक अध्ययन है। उपविषय नागरिक शास्त्र, प्रकरण हमने सरकार लिया है और जो हमारी कक्षा है वो है 6। कालांश हमने 3rd लिया है और जो समय है वो है 35 मिनट। अब देखते हैं, हमारा जो पहला पॉइंट है वो है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में देखते हैं, पहला पॉइंट है छात्रों में सामाजिक अध्ययन के विषय में रुचि बढ़ाना। दूसरा, छात्रों को सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत राजनैतिक घटनाओं के बारे में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को मानसिक तथा भौतिक क्षमता का विकास कराना। 4th पॉइंट, छात्रों में स्मरण शक्ति, कल्पना शक्ति एवं विचार शक्ति का विकास कराना। 5th, छात्रों में दृष्टिकोण को विशाल बनाना तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की भावना विकसित करना। ये 5 हमारे क्या है, सामान्य उद्देश्य है। अगर हम सामाजिक विज्ञान की बात करते हैं तो हमारे लगभग सभी में सामान्य उद्देश्य क्या होंगे, सेम होंगे। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो हमारे प्रकरण से संबंधित होते हैं। हमारा प्रकरण सरकार है तो हमारा जो विशिष्ट उद्देश्य होंगे वो सरकार से संबंधित होंगे। इसमें हमने 4 पॉइंट लिए हैं। पहला पॉइंट, छात्रों को सरकार के बारे में जानकारी देना। दूसरा, छात्रों को सरकार व कानून के विषय में अवगत कराना। तीसरा पॉइंट, छात्रों को सरकार के प्रकार के बारे में बताना। 4th पॉइंट, छात्रों को लोकतांत्रिक सरकार के बारे में अवगत कराना। ये 4 पॉइंट हमारे विशिष्ट उद्देश्य है। अब अगला पॉइंट देखते हैं, शिक्षण सामग्री। यहाँ पर हमने चौक, डस्टर, चाम्पट और संकेतक का प्रयोग किया है। पूर्व ज्ञान, छात्र सरकार के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हमारा क्या हो जाएगा, पूर्व ज्ञान। प्रस्तावना कौशल, अगला जो पॉइंट है वो है प्रस्तावना कौशल। ये किसी भी पाठ्य योजना का सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट होता है। इसमें हमने 3 कॉलम बनाए हैं। पहला क्रम संख्या, दूसरा छात्र अध्यापिका क्रियाएं, तीसरा छात्र छात्र क्रियाएं। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं। पहला क्वेश्चन, नेतृत्व करने वाले को क्या कहा जाता है? उत्तर, नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, नेता किसके द्वारा चुना जाता है? उत्तर, नेता जनता के द्वारा चुना जाता है। तीसरा प्रश्न, जनता की समस्याओं का समाधान कौन करती है? उत्तर, जनता की समस्याओं का समाधान सरकार करती है। 4th क्वेश्चन, सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्या हो जाएगा, समस्यात्मक प्रश्न। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वो है उद्देश्य कथन। छात्रों, आज हम सरकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, उद्देश्य कथन। अगला जो पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। प्लीज़ कमेंट करना भी ना भूलें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। हमारा जो अगला पॉइंट है वो है प्रस्तुतिकरण। यहाँ पर हमने 8 कॉलम बनाए हैं। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है शिक्षण उद्देश्य, तीसरा है छात्र अध्यापिका क्रियाएं, 4th है छात्र छात्र क्रियाएं, 5th है विधि प्रवृत्ति, 6 है सहायक सामग्री, 7 है शामपट कार्य और 8 है मूल्यांकन। ये हमारे क्या है, 8 कॉलम है। सबसे पहले हम देखते हैं शिक्षण उद्देश्य में। शिक्षण उद्देश्य में हम देखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे ज्ञान। छात्र सरकार के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षण उद्देश्य। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, आम लोगों के लिए योजनाएं कौन बनाती है? उत्तर,
आम लोगों के लिए योजनाएं सरकार बनाती है। अगला प्रश्न, सरकार के बारे में आप क्या जानते हैं? उत्तर अस्पष्ट। तो हमारी यहाँ पे जो विधि प्रविधि यूज हो रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा पहला शिक्षण बिंदु है सरकार। ये हमारा क्या हो जाएगा? पहला शिक्षण बिंदु हो जाएगा। हमने हर लेसन प्लान में 3 शिक्षण बिंदुओं को लिया है, तो इसमें जो हमारा पहला शिक्षण बिंदु है वो है सरकार। शिक्षण उद्देश्य हम लिखेंगे अवबोध। छात्र सरकार के विषय में व्याख्या कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में छात्र अध्यापिका कथन। इस पे हम लिखेंगे प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये सरकार कई मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। निर्णय विभिन्न विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल चीजों के दाम घटाने बढ़ाने अथवा बिजली आपूर्ति कैसे बढ़ाई जाए, इसके काम जैसे डाक एवं रेल सेवाएं चलाना, सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना तथा दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं: सर्वोच्च न्यायालय, भारत पेट्रोलियम, भारतीय रेल। सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है: स्थानीय स्तर, राज्य स्तर तथा राष्ट्रीय स्तर। यहाँ पर हम लिखेंगे छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। यहाँ पर हमने श्यामपटकारी कर रखा है। श्यामपटकारी किया है तो उसका हम क्या करेंगे? लघु प्रतिरूप यहाँ पर लगाएंगे, जिस पर हमने लिखा है प्रत्येक देश को विभिन्न निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है, जैसे सड़कें बनाना, स्कूल बनाना आदि। अगला देखते हैं। ये हमारा एक शिक्षण बिंदु क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा शिक्षण बिंदु देखेंगे। पहले हम लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य में अनुप्रयोग। छात्र सरकार के विषय में अन्य लोगों को अवगत करा सकेंगे। छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, प्रत्येक देश को निर्णय लेने व काम करने के लिए किसकी जरूरत होती है? उत्तर, प्रत्येक देश को निर्णय लेने व काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। अगला प्रश्न, सरकार एवं कानून के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर क्या होगा? अस्पष्ट उत्तर होगा। तो यहाँ पर हमने जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। अब हमारा जो दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा वो होगा सरकार एवं कानून। ये हमारा क्या होगा? दूसरा शिक्षण बिंदु हो जाएगा। शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे कौशल। छात्र सरकार एवं कानून से संबंध को पहचानने का कौशल प्राप्त कर सकेंगे। छात्र अध्यापिका कथन पे लिखेंगे सरकार तथा कानून का आपस में एक दूसरे से संबंध है। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही यह ताकत भी होती है कि वे लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करें। सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का पालन व्यक्तियों को करना होता है, अन्यथा कानून उनका उल्लंघन करने पर दंड देता है। न्यायालय सरकार का ही एक अंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे छात्र छात्र क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन को छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपनी उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। तो यहाँ पर जो विधि प्रविधि यूज होगी वो होगी व्याख्यान विधि। अपना तीसरा शिक्षण बिंदु, सबसे पहले हम शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिरुचि। छात्र सरकार एवं कानून से संबंधित कार्यक्रमों को देखने व सुनने में रुचि ले सकेंगे। विकासात्मक प्रश्न, छात्र अध्यापिका में हम देखेंगे विकासात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न, सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कौन दंड देता है? उत्तर,
सरकार द्वारा बनाए गए नियमों का उल्लंघन करने पर कानून दंड देता है। अगला प्रश्न, सरकार के प्रकार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जो उत्तर होगा वो क्या होगा? स्पष्ट उत्तर होगा। हमने जो विधि प्रविधि यूज कर रखी है वो है प्रश्नोत्तर विधि। हमारा अब जो तीसरा शिक्षण बिंदु है वो है सरकार के प्रकार। हमारा जो पहला शिक्षण बिंदु था वो था सरकार, दूसरा था सरकार एवं कानून, और जो तीसरा है वो है सरकार के प्रकार। तो शिक्षण उद्देश्य में लिखेंगे अभिवृत्ति। छात्र सरकार के प्रकार के बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। यहाँ पर हम अभिवृत्ति पर ऐसा लिखेंगे। और छात्र अध्यापिका क्रिया में लिखेंगे छात्र अध्यापिका कथन। सरकार दो प्रकार से हो सकती है, पहली लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी राजतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार वह सरकार होती है जिसमें जनता अपना नेता खुद चुनती है। जनता के पास अपना नेता चुनने की शक्ति होती है। राजतांत्रिक सरकार में राजा का पुत्र ही अगला राजा बनता है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें जनता का कोई भी अधिकार नहीं होता। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। लिखेंगे छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने उत्तर पुस्तिका पे लिखेंगे। विधि प्रविधि जो यूज कर रखी है वो है व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट वर्ग पे लिखा है सरकार के प्रकार। फर्स्ट लोकतांत्रिक सरकार और दूसरी राजतांत्रिक सरकार। मूल्यांकन प्रश्न, सरकार कितने प्रकार की होती है? ये क्या हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। अगला जो पॉइंट होगा वो होगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में क्या लिखेंगे? छात्र अध्यापिका छात्रों को दिए गए श्यामपट्ट कार्य को उतारने को कहेगी तथा दिए गए कक्षा कार्य का घूमकर निरीक्षण करेगी। ये क्या हो जाएगा? निरीक्षण कार्य। पुनरावृत्ति प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। योजनाएं बनाने का कार्य ... करती है। रखना सरकार का काम है। अगला एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, सरकार के अंग कौन कौन से हैं? दूसरा प्रश्न, सरकार किन किन स्तरों पर कार्य करती है? लास्ट जो पॉइंट है वो है गृह कार्य। पहला प्रश्न, सरकार आपके को किस प्रकार प्रभावित करती है? दूसरा प्रश्न, सरकार को कानून के रूप में सबके लिए नियम बनाने की जरूरत क्यों है? ये क्या हो जाएगा हमारा दूसरा गृह कार्य प्रश्न।